लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी। सेजल से बात करने के बाद अविनाश तुरंत घर के लिए निकल जाता है और कुछ घंटों के बाद पहुंच जाता है। इसके बाद अविनाश सेजल के घर जाता है। सेजल, सेजल, सेजल। अविनाश की आवाज सुनकर सेजल की माँ बाहर आती है। अरे अविनाश, तुम कब आए? आंटी अभी आया हूँ। सेजल कहाँ है? मैं उसे फोन कर रहा था लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। सेजल का नाम सुनकर सेजल की माँ रोने लगती है। क्या हुआ आंटी? ऐसा क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तुम अभी अभी आए हो, तुम अपने घर चले जाओ। और हाँ, सेजल का नाम फिर दोबारा मत लेना। क्या? आंटी मुझे सेजल से मिलना है। मैंने कहा ना, उसका नाम दोबारा मत लेना। सेजल अब यहाँ नहीं रहती है। जाओ, तुम अपने घर जाओ। इतना कहकर सेजल की माँ अंदर चली जाती है, लेकिन अविनाश को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो अपने घर जाता है, जहाँ उसके मम्मी पापा बैठे थे। अरे अविनाश बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? अरे बच्चा है, माँ बाप की याद आ गई होगी इसलिए आ गया। वैसे तूने बहुत अच्छा किया जो आ गया। तेरे पापा और मैं तेरी शादी की बात कर रहे थे, क्यों जी? हाँ, अविनाश तो आ ही गया है, तो मैं कल ही जाकर विनोद से अविनाश के लिए उसकी लड़की की बात करूंगा। माँ सेजल आई थी क्या? सेजल का नाम सुनकर अविनाश के मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हैं। क्या हुआ? सेजल का नाम सुनकर आप चुप क्यों हो? माँ सेजल आई थी? नहीं बेटे, सेजल तो नहीं आई थी, और अगर आती भी तो मैं उसे घर में घुसने नहीं देती। क्या? आखिर क्या किया है उसने? अविनाश बेटा, तुम अभी अभी आए हो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सेजल के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। मुझे जानना है कि सेजल अभी कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ, क्यों आप सब उससे नफरत करते हैं। अविनाश के दोबारा पूछने पर भी उसके मम्मी पापा कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ मत बोलिए, मैं ही पता लगा लूंगा कि सेजल के साथ क्या हुआ है। ये कहकर अविनाश अपने कमरे में चला जाता है। पता नहीं क्या हुआ है सबको, क्यों हर कोई सेजल से नफरत करने लगा है। मुझे जानना ही होगा। लेकिन सेजल कहाँ है? सेजल कहाँ है तू? इसके बाद अविनाश फिर से सेजल को कॉल करता है। तभी सेजल फोन रिसीव करती है। हेलो अविनाश, तू आ गया है? हाँ, और मैं तेरे घर भी गया था, लेकिन कोई कुछ बताना चाहता ही नहीं है। यहाँ तक कि मेरी माँ भी तेरा नाम सुनते ही गुस्सा हो गई। सेजल तू कहाँ है और ये सब क्या है? अविनाश देखो, समय आने पर मैं सब बताऊंगी, लेकिन प्लीज अभी शांत हो जाओ। ठीक है, अभी तू कहाँ है बता, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं, हम रात में मिलते हैं। याद है वो पेड़ जहाँ हम बचपन में खेलते थे? तू वहाँ आ जाना। सेजल मैं अभी आ रहा हूँ। अभी नहीं, प्लीज, रात में मिलते हैं, ठीक है? मैं अभी रखती हूँ। लेकिन सेजल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सेजल ही बता सकती है आखिर क्या चल रहा है। इसी तरह कुछ देर बाद रात हो जाती है और अविनाश उसी पेड़ के सामने सेजल का इंतजार करता है। तभी सेजल भी आती है और अविनाश। सेजल? दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और सेजल रोने लगती है। सेजल सेजल, बस बस, मैं आ गया हूँ, अब रोना बंद करो। थैंक यू अविनाश, मेरे एक फोन करने पर तू यहाँ तक आ गया। सेजल, बात क्या है? एक मिनट, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू प्रेग्नेंट है? तेरी शादी हो गई क्या? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। क्या कहा तूने? तेरी शादी नहीं हुई है? तो फिर ये सब? ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए माँ आंटी तेरा नाम भी सुनना नहीं चाहती थी। सेजल, तू ऐसा कैसे कर सकती है? I mean, तुझे एक बार तो अंकल आंटी के बारे में सोचना चाहिए था। अविनाश, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, मेरी बात तो सुन। अब सुनने को बाकी ही क्या रहा? सेजल, तू प्रेग्नेंट है और तू कह रही है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं गलत थी,
मुझे लगा तू मेरी बात को समझेगा, लेकिन तू भी सबकी तरह निकला। तू भी मुझे गलत समझ रहा है। मेरी बात तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। सबको लगता है कि गलती मेरी ही है, लेकिन एक बार भी किसी ने मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं की। मम्मी, पापा, अंकल, आंटी और अब तू भी। ये कहकर सेजल रोती हुई जाने लगती है और अविनाश सेजल अविनाश किसी तरह से सेजल को जाने से रोक लेता है और उसे माफी मांगने लगता है। सेजल, मुझे माफ कर दे प्लीज प्लीज सेजल। तेरे जाने के बाद अभय ने मुझे प्रपोज किया और मैंने भी हाँ कर दिया। हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये तो अभय की चाल है। एक रात हम पार्टी में गए। वहाँ अभय के कुछ दोस्त भी आए थे। हम सब साथ में पार्टी कर रहे थे। फिर अचानक मुझे चक्कर आने लगा और पता नहीं मैं कब बेहोश हो गई। और जब होश आया तो मैं एक कमरे में थी। मेरे बाल, मेरे कपड़े सब बिखरे हुए थे और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। सेजल प्लीज रोना बंद कर। मैं आ गया हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज अपने आप को संभाल। इसके बाद मैं घर चली गई। मुझे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं बार बार अभय को कॉल कर रही थी। कभी उसका फोन बंद आता तो कभी वो बहाने बनाता। फिर 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं डर गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोच लिया कि किसी भी तरह अभय से मिलूंगी और उसे सब कुछ बताऊंगी। तो तू अभय से मिली? कोशिश तो की पर कभी मिल नहीं पाई। धीरे धीरे सबको ये बात पता चल गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं मरने के लिए गई थी। तभी मैंने अभय को देखा। मैंने उसका पीछा किया तो पता चला वो लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता है और उनके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर फिर उन्हें बेच देता था। इसके बाद सेजल रोने लगती है। वो और कुछ नहीं कह पाती है। सेजल बस, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गया हूँ। मैं उस अभय को नहीं छोड़ूंगा। तू चल, मेरे साथ घर चल। नहीं अविनाश, अभी नहीं। जब मैं खुद को बेगुनाह साबित करूंगी तब आऊंगी, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। मुझे पूरा भरोसा था कि तू मेरी मदद करने जरूर आएगा, इसलिए मैंने तुझे कॉल किया था। जानता है अविनाश, जब तक तू मेरे साथ था, मेरे आसपास था, मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं तेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई। मैंने तो उसे बचपना कह के टाल दिया। आई एम सॉरी अविनाश। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, पर क्या तू मुझे माफ कर सकता है? मैं यहाँ से दूर चला गया और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुझे भूल जाऊं, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, पहला प्यार आखिर पहला प्यार ही होता है। पहले प्यार को भुलाना आसान नहीं होता। सेजल, तूने जो भी किया उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। सेजल, मैं तेरा प्यार पा नहीं सका। कम से कम माफी मांगकर मुझसे दोस्ती का हक तो मत छीन प्लीज। अब उस अभय का असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगा, और ये सब कैसे करना है वो तू मुझ पर छोड़ दे। अब मैं तेरे साथ हूँ। अब अविनाश आगे क्या करने वाला था? क्या वो सेजल को बेगुनाह साबित कर पाएगा? और क्या अविनाश को उसका प्यार मिलेगा? और निधि का क्या होगा? जानने के लिए हमारे आने वाले एपिसोड जरूर देखें।